दिल्ली राजधानी में आज देश भर में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। आज 14 अप्रैल को ही उनका जन्म मध्य प्रदेश के महू के एक गांव में हुआ था। दलितों के मसीहा माने जाने वाले और संविधान निर्माता अंबेडकर को आज देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। केंद्र सरकार ने भी आज के दिन को पूरे भारत में अवकाश की घोषणा की है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। इसी के चलते नवीन शाहदरा जिला बीजेपी की ओर से नंद नगरी मंडल द्वारा माल्यार्पण कर संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं पुष्पांजलि देकर उनको नमन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में नंद नगरी जिले की ओर से भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में शाहदरा नॉर्थ जोन चेयरमैन प्रवेश शर्मा, नंद नगरी से भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद कुमारी रिंकू, करावल नगर से पार्षद पुनीश शर्मा, नवीन शाहदरा जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद, नंद नगरी मंडल महामंत्री सरोज बाला, महामंत्री मनीष, नंद नगरी मंडल अध्यक्ष शेर बहादुर, मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष राखी के साथ समस्त कार्यकर्ता एवं स्थानीय जनता ने पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को याद किया। आए हुए समस्त अतिथियों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर क्या बातें कहीं, आप सुनिए। सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट, दिल्ली। और नए भारत का जिन्होंने निर्माण की नींव रखी, ऐसे महान पुरुष आदरणीय बाबा भीमराव अंबेडकर के जयंती समारोह के अंदर आज नंदनगरी वार्ड के अंदर हमारी यहाँ की निगम पार्षदा रिंकू जयंती जी ने माल्यार्पण का प्रोग्राम रखा, माल्यार्पण का मूर्ति पर अम्बेडकर जी की। साथ ही हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने भंडारा रखा हुआ है। इस कार्यक्रम के अंदर हमारे मंडल के अध्यक्ष शेर बहादुर जी, संजीव मित्तल जी, सिंपल जी, गंगाराम माहौर जी, सभी लोग उपस्थित हुए। और इस बात का संकेत है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो इस देश को दिया संविधान बनाकर, आज पूरा देश उनका ऋणी है और उनके उस उपकार के फलस्वरूप उनको याद करते हैं और आगे भी इस देश उनकी जयंती मनाए, उनके आदर्शों को अपनाए, उनके संस्कारों को ले। इसी प्रतिज्ञा के साथ हम लोग इस प्रोग्राम को मना रहे हैं। अच्छा, बात करें नरेंद्र मोदी ने भी इसको नेशनल हॉलीडे घोषित कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से इनकी मान्यता? पिछले 75 सालों के अंदर सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पहली बार भारतवर्ष के अंदर अंबेडकर जी की यादों को सहेजने के लिए अंबेडकर मेमोरियल बनवाया महाराष्ट्र में, और दिल्ली के अंदर सिविल लाइन्स के अंदर यहाँ पर भी एक अंबेडकर स्मारक बना है। और आज इन्होंने राष्ट्रीय त्यौहार की तरह, एक राष्ट्रीय पर्व की तरह 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त बनता है, उसी कड़ी में इस दिन को राष्ट्रीय दिवस घोषित करके एक बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि और बहुत लोगों को जोड़ने वाली श्रद्धांजलि दी है कि जिससे लोग जुड़ सकें, आज के दिन याद करें, उनकी समृद्धि को संजोएं। इसी दिशा में पूरे विश्व के अंदर ऐतिहासिक कदम है मोदी जी का इस दिन को नेशनल हॉलीडे बनाने। देख, पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व आज बाबा साहब जी की 131वीं जयंती मना रहा है और आप देख रहे हैं कि सबके चेहरे पे बहुत खुशी है। और जो बाबा साहब ने इस देश के लिए किया है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे लोगों को, जो दलित लोग हैं, उनको मुंह में ज़बान बाबा साहब ने दी है और संविधान तो लिखा ही है। आप जानते हैं कि कोई भी देश, कोई भी घर, कोई भी राज्य बिना कायदे कानून के नहीं चलता। तो वो हमारे देश का कानून जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है और जो सालों से जिस पे सरकारें चल रही हैं, आज उस ऐसी विभूति को, ऐसे महान व्यक्ति को हम लोग यहाँ पर सब लोग नमन करने आए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई जाति, कोई धर्म नहीं है, सब सारे जाति के लोग, सारे धर्म के लोग बाबा साहब को यहाँ पर नमन कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन जो भीमराव अंबेडकर जयंती है नेशनल हॉलीडे की मोदी सरकार ने घोषित करी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो मोदी जी का बड़प्पन है, मैं यही कहूँगी, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं
जो महान बनते हैं, क्योंकि जब तक आप लोगों की सेवा नहीं करोगे, लोगों के लिए काम नहीं करोगे, तो आप महान नहीं बनते। उन्होंने समाज के लिए काम करा है, ऐसे दलित लोगों के लिए, कुचले लोगों के लिए काम किया, इसलिए वो महान बने। और ऐसी महान आत्मा के लिए अगर छुट्टी तो देनी ही चाहिए। मतलब आप देखिए, दिल्ली सरकार को छुट्टी करनी चाहिए थी, नहीं करी, बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। और मोदी जी ने इसका मतलब छुट्टी का वो लिया है, तो मैं पूरे सबकी तरफ से, सारे मंडल की तरफ से सब मोदी जी का धन्यवाद। हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें यहाँ आने का सौभाग्य मिला है बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। जहाँ हमें पूछा नहीं जाता था, हम लोगों को, हमारी कास्ट को नहीं पूछा जाता था, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ करा है। और हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे उन्होंने हमारे देश के लिए और हमारे लिए करा है, वैसे ही हम भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करें। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस देश में जन्मे हैं, और बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए जो हमसे बन पड़ेगा हम वो करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, और सभी देशवासियों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी देशवासियों को भीमराव अंबेडकर जी की जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, और ये हमारे संविधान के रचयिता हैं। इन्होंने संविधान जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, जिससे कि हमारे भारतवर्ष में सारे कार्य बहुत अच्छी तरह से किए जाते हैं। और ये भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हम सभी मिलकर नंदनगरी मंडल में सभी मिलकर मना रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। सर्वप्रथम तो मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन करता हूं। जो उन्होंने हमारे कुंठित और शोषित समाज के लिए जो उन्होंने कार्य किया, हमारा समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। और आज इस मौके पे हमारे मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आकर ये बड़े धूमधाम से उनकी जयंती को यहाँ मनाया है। धन्यवाद। भीमराव अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, क्या मैसेज? सबसे पहले तो मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 131वें जन्मदिवस पर सभी देशवासियों को और पूरे दुनिया को धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जिस प्रकार से बाबा साहब ने भारत के संविधान का निर्माण किया, निर्माता रहे, जिस प्रकार से अनेक कष्टों को सहन करके उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, दशा और दी, और समरसता समभाव के विचारों को संप्रेषित किया। दलित और पिछड़े और तुम्हारे जो वंचित लोग थे, वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सभी वर्गों के लोगों के लिए उन्होंने विशेष खास ध्यान रखा। तो बाबा साहब एक बहुत बड़े विधि वेता भी थे और शास्त्री भी थे, राजनीति भी थे, और वे सदैव हमारे ध्यान में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा के रूप में हमारे साथ में सदैव रहेंगे, और इस भारतवर्ष उनके आदर्शों पर चलता रहेगा। क्या कुछ कहेंगे? सरकारें आई, सरकारें गई, जो 14 अप्रैल है नेशनल हॉलीडे होना चाहिए, किसी ने नहीं सुना। मोदी सरकार ने उसको कर दिखाया। सरकारी देखिए, ये आपने बिल्कुल सच्चाई कहा कि 70 सालों के अंदर आज तक मोदी सरकार ने ही बाबा साहब की जो है सुध बुध ली, उनका जो प्रचार प्रसार किया, उनको मान और सम्मान दिया, तो केवल एक केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी ने दिया। और वो देखो, आपने देखा होगा, बाबा साहब ने जहाँ जन्म लिया वहाँ भी स्मारक बनाया, जहाँ वे पढ़े वहाँ भी स्मारक बनाया। वो चाहे लंदन हो, अलीपुर हो, दिल्ली इंटरनेशनल जो है बाबा साहब का जो भी कहीं भी प्रतिमा बनाई या जो भवन बनाए, वो जो है मोदी जी ने बनाए। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से अनेक योजनाएं बाबा साहब के नाम पर मोदी जी ने संचालित की है, वो सब गरीबों को बीच में रख कर के लिए है। इसी प्रकार से जो मान और सम्मान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, वो किसी भी सरकार ने बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। आज सब वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सच्चाई, सबका साथ, सबका विकास की राजनीति कर रहे हैं। और बाबा साहब को जो सम्मान दिया, 5 तीर्थ जो मोदी जी ने बनवाए, मैं मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का, किसानों का